अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फजल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही बिटकॉइन की प्राइस 1 सितंबर 107,211.5 का लो लगाती है। मैंने आपसे अर्ज़ की कि 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, 12 आवर टाइम फ्रेम में ओके एक्सेप्टेंस है। इसी तरह और भी काफ़ी कॉन्फ्लुएंसेस है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर प्राइस दोबारा उठती नज़र आ रही है और ऊपर एक CME गैप भी है हमारा जो अब तक फिल आउट नहीं हुआ है। तो भले बिटकॉइन की प्राइस ने गिरना भी हो तो कम से कम उठेगी 1,16,000 तक, ठीक है। तो वही यहाँ पर आपको होता हुआ दिखा है। उसके बाद से लेकर अब तक पूरा हफ्ता गुजर गया। 1 सितंबर से प्राइस बिटकॉइन की 113,344.3 का एक हाई लगाकर दोबारा एक हायर लो लगाकर फिर उठ रही है और ये मज़ीद उठेगी इंशाल्लाह, ठीक है ना। यहाँ तक कि ये भी 4 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ आपके सामने है। यहाँ तक कि ये जो आपको हाई दिख रहा है 1,17,000 का, यहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस दोबारा आकर रीटेस्ट करेगी, ठीक है। इन शॉर्ट बात जो थी पिछले हफ्ते की वो मैंने दोबारा दोहरा दी। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से वीकली कैंडल हमारी काफ़ी अच्छी क्लोज हुई है 111,076। और जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट वीक 1 सितंबर कहा था वही आप लोगों की आंखों के सामने है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि सितंबर का महीना बेरिश हमेशा हो ज़रूरी नहीं है। दुनिया भर की बकवासियात है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट ईयर भी 1 सितंबर 2024 पूरी दुनिया बेरिश थी, मगर क्या हुआ, ग्रीन क्लोज हुआ। इसी तरह 2023 भी देख सकते हैं आप लोग कि पूरी दुनिया बेरिश थी सितंबर को लेकर, मगर क्या हुआ, ग्रीन क्लोज हुआ 1 सितंबर 2023। ये मंथली कैंडल क्लोजिंग मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पर भी मुझे कोई ये बेरिश नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पर ये ग्रीन ही दिख रहा है और आप लोगों को भी दिख रहा है। सो फार सो गुड। आगे देखेंगे सितंबर 10 से क्या होता है, ठीक है ना, इंशाल्लाह। मगर फ़िलहाल ये आपकी आंखों के सामने है कि ये ग्रीन ही है, जो 1 सितंबर आप लोगों को लास्ट वीक की वीडियो में भी मौजूद है, बताया था। एनीवेज 111,076 पे हमारी वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है। उस ज़मन में आपसे मुझे ये बात करनी थी। देखें 3 ब्लैक क्रॉस के बाद भी प्राइस दोबारा उठकर रीटेस्ट करती है, दोबारा उठ सकती है। ये बात आप लोगों को मैंने कब समझाई थी, जब बिटकॉइन ने पहली बार 73 को टच किया था, ठीक है ना। और उससे भी, हाँ, 73 को जब टच किया था तब मैंने आप लोगों को ये बात सिखाई थी। वही बात आप लोगों की आंखों के सामने है कि ये इस किस्म की 3 रेड कैंडल्स 3 वीक्स क्लोजिंग के बाद ज़रूरी नहीं है कि चौथा हफ्ता भी रेड हो। आप लोगों की आंखों के सामने कि वही हुआ। लास्ट वीक भी बोला था, देखो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। गिरना भी है तो पहले उठना है और फिर रिजेक्शन के बाद गिरना है। ऐसा डायरेक्ट एक ही लाइन में गिरता ही नहीं चला जाएगा। क्लियर हो रही है बात। जो सारी दुनिया एक्सपेक्ट करती है वो काम अक्सर औकात नहीं होता। जो अनएक्सपेक्टेड है, जो रियलिस्टिक है मगर प्रैक्टिकल नहीं है, हाँ, जो जिसके लिए आप, जो लॉजिकल ज़रूर है मगर आप उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वही होता है। खैर 104,470 के ऊपर प्राइस सस्टेन रहेगी BTC की। तो क्या कहा था, बुलिश प्राइस एक्शन है। सो फार सो गुड, अभी भी वही है, बुलिश प्राइस एक्शन ही है। अगर ये 107,000 वाली सपोर्ट हमारी जो 106,790 तक है वो टूटती है तो हम मज़ीद नीचे जाएंगे, वरना तो नहीं। एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस अब भी वही हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 125,000, 125,485, 127,500, 128,666, यहाँ तक कि 1,30,000। वहाँ से फिर रिजेक्शन मिले तो अलग बात है। लिक्विडिटी पेंडिंग है, हाँ पेंडिंग है। प्रोबेबिलिटी है हाँ नीचे प्राइस गिरने की, हाँ है। अगर हम 1,17,000 की जो लेटेस्ट हमारी डेवलपमेंट हुई है BTC की प्राइस एक्शन के हिसाब से, नई रेजिस्टेंस बनी है लोकल, ये नहीं ब्रेक होती 1,18,000 तक, ये वाली रेजिस्टेंस 1,19,000 वाली, तो क्या होना, प्राइस ने फिर पलट जाना नीचे। तो ठीक है, तो 1,06,725 भी आ सकता है, 1,05,690 भी आ सकता है, 1,05,100 भी आ सकता है। इससे भी नीचे बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से हम चलते हैं, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। मगर ये सोचना कि 129,863.22 नहीं आएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना, ये तो ज़रूर आएगा। शिवा इनू के बताया था, वो फिल का बताया था, वो टारगेट्स हिट हुए अल्हम्दुलिल्लाह।
फिर आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये देखो, ये लोकल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, 117,585 से लेकर 118,900, ये डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेलियर के बाद फॉर्म हुआ है लोकल रेजिस्टेंस। ये ब्रेक नहीं हो तो प्राइस फिर गिर जाएगी, मगर इधर तक वेट तो करो इसके रीटेस्ट होने का, इसके रीटैप होने का, ठीक है ना। और आप लोगों को जो मैंने पहले पिछले हफ्ते भी बताया डेली टाइम फ्रेम का टारगेट, वो अब तक पेंडिंग है 1,15,000 कुछ, और यहाँ पर 1,16,615 फिर दिखा रहा हूँ। तो ये सब हिट तो होने दो, प्राइस को उठने तो दो, रीटेस्ट करने तो दो रेजिस्टेंस को, उसके बाद आप भले बेरिश हो जाना, उसके बाद भले प्राइस गिर जाए नीचे। मगर खैर डेली टाइम फ्रेम की रियलिस्टिक टारगेट्स क्या है, वही जो वीकली टाइम फ्रेम में दिखाया आपको बताए। 1,28,000 तक तो प्रोबेबिलिटी 90% तक है। क्लियर हो रही है बात? ये सब होने तो दो, अभी से क्या बेरिश हो गए हो और फुलिश हो गए हो। पहले भी कहा था डू नॉट फॉल फॉर दिस बेयर ट्रैप। कब कहा था ये? मैंने आपको 1 सितंबर को कहा था। जस्ट अ हम्बल रिमाइंडर किस बात का कि 1,13,815, 1,16,675 न्यू CME गैप है, ये फिल आउट होगा। अगर प्राइस ने गिरना भी है तब भी ये फिल आउट होगा, उसके बाद प्राइस गिरेगी, उससे पहले नहीं गिरेगी। तो ये हम्बल रिमाइंडर आप लोगों को कब का दे रहा हूँ मैं? 1 सितंबर तो कहा डू नॉट फॉल फॉर दिस बेयर ट्रैप, उस वक्त भी ये बताया, रिमाइंडर दिया, ये 25 अगस्त से बताया हुआ आप लोगों को। स्टिल यू आर बेयरिश, देन यू आर फुलिश। इसके सिवा और कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है करने वाली यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को AR का बताया था, अरवीफ का बताया था, आप लोगों के पूछने पर, आप लोगों की फरमाइश पर अल्हम्दुलिल्लाह उसके भी काफ़ी टारगेट्स हमारे हिट हुए हैं 1 सितंबर से लेकर अब तक। 6.560, 6.640, 6.750। इसी तरह सेलेस्टिया टिया का भी पूछा था आप लोगों ने, तो उसके भी टारगेट हिट हुआ है 1.6680 1 सितंबर से लेकर अब तक। STX जो है उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट सेट हुए, जो आप लोगों को लास्ट वीक मैंने बताया था। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई मज़ीद वीडियो को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद कोई बातें करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वीक की वीडियो जाकर देख लो। इथेरियम के हवाले से, BTC डोमिनेंस के हवाले से, हर लिहाज से आप लोगों को सब कुछ खुलकर बता दिया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि 101 जूम सेशन के लिए 12 क्लासेस के लिए आप लोगों के पास टाइम बहुत कम रह गया है। 12 सितंबर तक का टाइम है आपके पास, उसके बाद मैं किसी को भी इनरोल नहीं करूँगा। आपने अगर ये इतना सुनहरा मौका अपनी लाइफ में गंवाना है, आपकी मर्ज़ी है, गवाओ। और जिसने कमाना है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इनरोल भी कर रहा है और सीख भी रहा है मेरे से। और यूँ समझ लो कि जिस तरह मैंने आप लोगों को 101 जूम सेशन में भी सिखाया है, समझाया, और आप लोग को पता है, जो जानते वो जानते हैं, ये अबू धाबी का रास्ता है, ठीक है ना। जो दिख रहा है यहाँ से 1,17,400 तक, ये अबू धाबी का रास्ता है, इसने आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद डिसाइड होगा कि मज़ीद ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं या फिर टैप खा के नीचे गिरेंगे, ठीक है। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।